हेलो एवरीवन, आज हम देख रहे हैं CS 2014 के सेट 2 का क्वेश्चन जो कि हमारे गेट में पूछा गया था, जिसमें अगेन कैशे के इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, इन डिजाइनिंग अ कंप्यूटर्स कैशे सिस्टम द कैशे ब्लॉक साइज इज एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर। डेफिनेटली जो कैशे का ब्लॉक है वो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। क्यों? क्योंकि जो साइज होगा, जो भी कैशे ब्लॉक होगा वो पूरा की पूरा क्या होता है, रिप्लेस होता है ना। तो कितना कंटेंट कैशे में अवेलेबल होगा, है ना, वो आपका कैशे ब्लॉक से ही पता चलता है, एट ए टाइम कितना रिप्लेस होगा। तो इट इज इंपॉर्टेंट। तो वो क्वेश्चन में पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो क्या क्या स्टेटमेंट दिए है। पहला स्टेटमेंट बोला है अ स्मॉलर ब्लॉक साइज इंप्लाइज बेटर स्पेशल लोकेलिटी। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर ए है वो गलत आंसर है। वो कैसे, है ना। तो अगर आपके पास में मान लीजिए स्पेशल लोकेलिटी की आप बात करें, तो स्पेशल लोकेलिटी में एक अरे की आप बात कर रहे हैं, है ना। इसमें 9 एलिमेंट्स है। अगर मेरे ब्लॉक का जो साइज है वो फॉर एग्जाम्पल 3 हो, है ना, तो स्पेशल लोकेलिटी क्या बोलता है, वो बोलता है कि अगर हमारा A0 एक्सेस हुआ तो देर इज प्रोबेबिलिटी A2, A3, A4, A5, A6 अप टू ऑल द एलिमेंट्स जो उसके नियर बाय हैं वो एक्सेस होंगे। और रिप्लेस कैसे होगा, हम ब्लॉक वाइज रिप्लेस करेंगे। तो हमने पहली बार जो ब्लॉक का साइज है, अगर मेरा ब्लॉक एटमैक्स 3 बाइट्स होल्ड कर सकता है तो मेरे पास में पहली बार में 1 2 3 आ जाएंगे। फिर जैसे 4 आया, फिर मिस हुआ तो आएगा 4 5 6। फिर जैसे ही 7 आया, फिर मिस हुआ, आएंगे 7 8 9। तो a smaller block size implies better special locality। अगर यहाँ पर मेरा ब्लॉक साइज 9 बाइट्स का होता तो एट ए टाइम में पूरी 9 बाइट्स को ले पाती, है ना। तो यहाँ पर पूरी 9 बाइट्स मेरी आ जाती, है ना। तो स्मॉलर ब्लॉक साइज इंप्लाइज बेटर स्पेशल लोकेलिटी, वो क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। जैसा हमारा साइज होगा, जितना बड़ा साइज होगा, डेफिनेटली स्पेशल लोकेलिटी उतना अच्छा परफॉर्म करेगी। पूरा की पूरा चंक हम उठा के ला सकते हैं ब्लॉक में। तो फर्स्ट वाला गलत है। सेकंड बोल रहा है अ स्मॉलर ब्लॉक साइज इंप्लाइज स्मॉलर कैशे टैग एंड हेंस लोअर कैशे टैग ओवरहेड, है ना। तो यहाँ पर ये भी गलत है। ये गलत किस लिए है, क्योंकि टैग हमारा रिप्रेजेंट करता है कि कौन से हमारे लाइंस हैं जो हमारे सेम लाइंस पर और सेम ब्लॉक्स पर प्लेस होने वाले हैं। मेन मेमोरी के ऐसे कौन से हमारे ब्लॉक्स हैं जो हमारे कैशे की सेम लाइन पर मैप होने वाले, ठीक है। तो वो जो है टैग का साइज वो डिपेंड करता है हमारी मेन मेमोरी के साइज पे। जितनी बड़ी मेन मेमोरी होगी हमारे कैशे के रिलेशन में, उतना ही बड़ा हमारा क्या होगा, टैग का साइज होगा। तो हमारा टैग का रिलेशन कहीं से भी ब्लॉक से रिलेटेड नहीं है। टैग क्या रिप्रेजेंट करता है कि कौन से मेन मेमोरी के ब्लॉक्स हमारी एक ही लाइन पर आने वाले हैं। तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम टैग यूज करते हैं। अब क्योंकि कैश मेन मेमोरी का अगर साइज बड़ा होगा तो ये जो नंबर ऑफ लाइन्स है जो एक जगह आने वाली है वो हमारी बढ़ जाएगी। तो स्मॉलर ब्लॉक साइज इंप्लाइज अ स्मॉलर कैशे टैग, वो गलत बात है। तो ये बी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट है आपका सी, अ स्मॉलर ब्लॉक साइज इंप्लाइज अ लार्जर कैशे टैग एंड हेंस लोअर कैशे हिट टाइम, है ना। तो कैशे हिट हुई है हमारी, हम डेफिनेटली टैग को कंपेयर करते हैं और पता चलता है कि टैग हिट हो गया तो हमारा कैशे में डेटा है। लेकिन जो फर्स्ट पार्ट है क्या बोल रहा है, स्मॉलर ब्लॉक साइज इंप्लाइज लार्जर कैशे टैग, और उसका कहीं से कहीं तक कोई रिलेशन नहीं इस कंपैरिजन से, है ना। तो सी ऑप्शन क्यों गलत है, क्योंकि हमारा जो ब्लॉक साइज है वो उससे हमारा टैग का कोई रिलेशन नहीं है, और नंबर ऑफ हिट्स से हमारा टैग के साइज का कोई रिलेशन नहीं है। तो टैग अगर हमारे पास में है मेन मेमोरी का के एड्रेस का, डेफिनेटली वो अवेलेबल है हमारे कैशे में, इट इज अ कैशे हिट। बट स्मॉलर साइज ऑफ कैशे और लार्जर साइज ऑफ टैग डज नॉट इम्प्लाइज कि हमारा जो
क्या मतलब जो टैग है वो छोटा होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए टू इम्प्रूव द हिट्स। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। लास्ट है डी ऑप्शन, अ स्मॉलर ब्लॉक साइज इनकर्स अ लोअर कैशे मिस पेनल्टी, है ना। ये बड़ा ही ऐसा ऑप्शन है जहां पर बच्चे अधिकतर कंफ्यूज हो जाएंगे कि ब्लॉक साइज छोटे होने से मिस पेनल्टी कम कैसे होगी। डेफिनेटली अगर हमारा ब्लॉक साइज छोटा हुआ तो नंबर ऑफ मिस है वो तो बढ़ जाएगी हमारी, है ना। लेकिन यहाँ टर्म यूज किया है कैशे मिस पेनल्टी, और कैशे मिस पेनल्टी को हम बोलते हैं इफेक्टिव एक्सेस टाइम, है ना। इफेक्टिव एक्सेस टाइम में जब हमारी मिस 1-HC मिस होती है तो जो टाइम लगता है हमें कैशे में डेटा लाने के लिए, हम उसकी बात कर रहे हैं, है ना। तो ये है हमारी मिस पेनल्टी। और मिस पेनल्टी कब रिड्यूस होगी, है ना, अगर कैशे का साइज छोटा हुआ, कैशे ब्लॉक साइज का साइज छोटा हुआ, नंबर ऑफ बाइट्स जो मुझे ट्रांसफर करना है वो कम हुई, तो हमें क्या होगा, कम समय लगेगा उन बाइट्स को भेजने में, कहा कैशे मेन मेमोरी से कैशे में। इसीलिए जो डी ऑप्शन है उसका वो करेक्ट है, जिसमें हमने क्या बोला है, जितना छोटा साइज होगा उतना ही कम समय लगेगा हमें डेटा को ट्रांसमिट करने में, इसलिए हमारी कैशे की मिस पेनल्टी कम हो जाएगी। यहाँ पर कैशे मिस की बात नहीं कही, कैसे मिस पेनल्टी की बात करी। तो आपने क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस देखे, इन चारों ऑप्शंस में हम लोगों को क्या क्या इंपॉर्टेंट है जानना, ये कि स्पेशल लोकेलिटी जो है वो आपकी जैसे जैसे ब्लॉक साइज बड़ा होगा स्पेशल लोकेलिटी बेटर होती जाएगी, है ना। टैग का कोई रिलेशन नहीं है आपके कैशे ब्लॉक से। टैग्स रिप्रेजेंट ये करता है कि कौन से हमारे मेन मेमोरी के ब्लॉक्स हैं जो कि सेम कैशे लाइन पर जाने वाले हैं। तो इट हैज नो रिलेशन विथ कैशे हिट और इधर ब्लॉक साइज।